क्या फोटो है? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पिछली मेरा नाम और पता सब तो आपको मालूम हो ही गया। अब आपको मैं आगे की कैलकुलेशन बता रहा हूँ। ये लेवल कैलकुलेशन तो आपको पिछली स्लाइड में मालूम हो गया। यस। अब मैं आपको बताता हूँ ये पीवी और ये बीवी, इन दोनों का कैलकुलेशन कैसे होता है, कैसे आपको पैसा आता है। यहाँ ही ला के अपन एंड करे थे, यहाँ से आप चालू कर रहे हैं। तो पीवी और बीवी इसका पैसा कैसे आता है और कौन से लेवल पे आदमी रहेगा कैसे पैसा आता है वो भी बताता हूँ। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। समझो मिस्टर, मैं तो इसमें जुड़ा हुआ हूँ, किसको लूँ आपको, आप सब में से किसको लूँ मैं। समझो राजेश जी को ले लेता हूँ। ये राजेश जी ज्वाइन करे इसके, ठीक है। अब राजेश जी ज्वाइन करे और इसके हिसाब से राजेश जी 3,000 रुपये का या 3,000 या 3,300 ये जो भी है उसका सामान लाया, 3,000 पुलिस का लाया समझो। उसके हिसाब से अपन एक उदाहरण के तौर पे 3,000 रुपये का सामान मान लेते हैं। अब राजेश जी 3,000 का सामान आपका अपने कंपनी में से ज्वाइन करके ला लिए पहले मंथ के अंदर। अब राजेश जी 3,000 का सामान लाया तो राजेश जी को पॉइंट कितने आएंगे, जो ये है ना अपना ये कैलकुलेशन, ये पीवी। अब 3,000 का पीवी कितना होता है वो आपको कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बताया था कि 30 रुपये से लेकर 32 रुपये तक का एक पॉइंट होता है। पॉइंट बोलते एक पीवी होता है। अब राजेश जी जो 3,000 रुपये का सामान लाए, 3,000 रुपये का सामान लाए तो इनका पॉइंट कितना हुआ। तो अपन क्या करते हैं, 3,000 रुपये के अंदर 30 का भाग लगा देते हैं। तीस 30,000 के अंदर 30 का भाग लगाए तो कितना आया, 100। ये 100 राजेश जी का 3,000 का सामान लाया, फर्स्ट महीने का ये राजेश जी का हुआ कितना पीवी, 100 पीवी 100। 3,000 का सामान लाया तो 100 पीवी राजेश जी का हो गया। अब 100 पीवी का राजेश जी को पैसा कितना मिलेगा, कैलकुलेशन अपनी बात वो थी ना भाई, पैसा कैसे मिलेगा। अब राजेश जी का कंपनी क्या करती है, अब ये 100 जो पॉइंट है उसको कैलकुलेशन करने के लिए अपने को क्या चाहिए, पीवी। अपने को क्या चाहिए, पीवी। बीवी। क्या चाहिए, बीवी। बीवी। बीवी बोले तो बिजनेस की वैल्यू, बिजनेस वैल्यू और पीवी पॉइंट वैल्यू। तो ये पीवी, पीवी इंटू बीवी, ठीक है। तो बीवी हुआ 100 और बीवी अपने पास कितना है, 18। बीवी इंटू बीवी, अभी ये कैलकुलेशन करे तो ये आता है 1800। अब कंपनी क्या बोल रही है, 1800 तो आ गया है। अब ये 1800 का पैसा कैसे आएगा, आपको परसेंटेज इसका नहीं निकलेगा, परसेंटेज अभी निकलेगा आपको इसका बिजनेस वैल्यू का, और पीवी इंटू बीवी करके ये आया, इसका आपको पैसा मिलेगा कैसे। अभी आपका पॉइंट है 100, तो अभी आप यहाँ से सीधा ये जो खर्च में जो अपन स्लाइड बनाए थे वो स्लाइड के अंदर आप देखो, इस कॉलम के अंदर आप कौन से लेवल पे हो। आपका पॉइंट कितना है, 100। और अभी इसमें आप कौन से लेवल पे हो। आपका 1 to 500 तक आपका लेवल 5 है, और 501 से लेके आपका लेवल ये पूरा मैं आपको बताया था और लिखा हुआ भी है। इसके हिसाब से देखें तो आपका लेवल रहेगा 5। क्यों, 1 पॉइंट से लेके 500 पॉइंट तक आपका लेवल 500 रहेगा। तो यहाँ पे आपका पॉइंट है 100, तो आपका लेवल रहेगा 5। तो ये राजेश जी का लेवल है 5% लेवल पे है राजेश जी। तो अब ये पीवी का गुना करने के बाद में 18 आया। अब 1800 का 5% कितना होता है वो दिखा देते हैं। अब 18 इंटू 5/100, तो ये राजेश जी को 5% के हिसाब से ये पहला महीने में उनकी खुद की खरीदारी पे 90 रुपये आ गया।
राजेश जी की खुद की खरीदारी पे कितना रुपए आएगा इनको? 90. 90 रुपए आ गया। ये तो खाली कैलकुलेशन के हिसाब से पॉइंट और बीवी से पैसा आने का है। और अब राजेश जी ने ये बिजनेस अच्छा लगा और कुछ समझ में आया। ये तो समझ में आ गया ना पैसा कैसे आता है, हाँ. पॉइंट कैसे बनता है, पॉइंट को कैलकुलेशन कैसे करना, वो तो पूरा आ गया ना आपको। Yes. अब राजेश जी को ये चीज़ अच्छी लगी कि हाँ भाई 90 रुपीज आज से पहले कभी कोई दुकान से सामान लाए कोई तो दिया नहीं, आज पहली बार इस कंपनी से जुड़ा और अपने को ये 90 रुपये तो आए हैं। तो राजेश जी ने ऐसे लगा कि इस कंपनी में पैसे तो आएंगे तो अपन वेस्ट चीज़ में काम करेंगे, वेस्ट चीज़ में काम करने जुड़ रहे अपन सामान लाना चालू कर लिया तो अपन दूसरे लोगों को इन्वाइट करेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे। राजेश जी सामान भी लाए, अच्छा भी लगा, पैसा भी आ गया, सब कुछ राजेश जी सेटिस्फाई हो गए। अभी राजेश जी ने क्या किया, इधर नीचे अपने जोड़ दिया नरेश जी को। किसको जोड़ दिया? नरेश जी को. नरेश जी को जोड़ दिया सेकंड मंथ में। समझाया कंपनी के बारे में, समझाया वो ये सब जोड़ देने हिसाब से वो जोड़ दिया। और कंपनी ये सेकंड मंथ में लगभग 15 तारीख तक राजेश जी यहाँ पर सुरेश जी को और जोड़ दिया। ठीक है, Yes. एक मिनट। सॉरी जरा बीच में फोन की बैटरी सो गई इसलिए वो पावर बैंक लगाया हूँ, कुछ भी मैं समझना चाहा। हाँ, तो राजेश जी ने उस दिन के अंदर एक आदमी और सुरेश जी को भी, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को जो भी है उनको भी जोड़ दिया, उनको भी ये समझा दिया। तो ये तो फर्स्ट मंथ का था राजेश जी का। सेकंड मंथ आया, जब सेकंड मंथ में राजेश जी ने क्या किया, उसकी आईडी पे तो ये 3000 का सामान लाए, और 3000 के सामान में उनको 100 पॉइंट अपने मिल गया। और ये नरेश जी और सुरेश जी ये भी अपनी आईडी पे, समझो ये नरेश 60 पॉइंट का सामान डाले। और एक मिनट सॉरी, नरेश जी 1200 रुपये का सामान लाया सर, और ये 1600 रुपये का सुरेश जी सामान लाए। अब इनका पॉइंट कितना आएगा वो मैं निकाल देता हूँ। अपना पॉइंट वैल्यू कितना समझे थे, 30 से 32 रुपये। तो ये 1200 भाग 30 ही लगा देते हैं। तो ये नरेश जी का समझो 40 पीवी का काम हुआ, और इन्होंने 1600 का लाया, तो इनका हुआ इनका हुआ 53 समझो। तो ये इनका पॉइंट वैल्यू आ गया। तो नरेश जी ने सेकंड मंथ में लाया 1200 रुपये का, और इन्होंने लाया 1600 रुपये का, इनका पीवी लगाया तो इसका 40 हुआ, इसका 53 हुआ। अब राजेश जी को कितना पैसा मिलेगा और इनको कितना पैसा मिलेगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। और जो राजेश जी ने जो नीचे ज्वाइनिंग कराई है नहीं, वो ज्वाइनिंग का उनको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो देखते हैं। तो अब इनका 40 पॉइंट है, इनका 53 पॉइंट है, 1453 है। तो अब इस स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पे लेवल कौन सा रहेगा इनका, वही से 500 तक, तो 5% का फायदा इनका पहुँचा नहीं, तो इनका भी बस लेवल है 5% दोनों का। ठीक है, Yes. अब इनका 5% तो राजेश जी का कितना होगा? राजेश जी का 100 पॉइंट तो पहले से जमा है पिछले महीने का, 100 पॉइंट अभी का ये महीने को 200 पॉइंट, और 53 इनका भी इनको ऐड हो जाएगा। तो राजेश जी का भी ये इनको ऐड हो जाएगा, और इनको भी इनको राजेश जी को ऐड हो जाएगा। तो ये महीने का राजेश जी का देखो 100 पिछले महीने का, 100 इस महीने का, और 40 ये नरेश जी का, और 53 सुरेश जी का। तो ये मैं सेकंड मंथ में, ये फर्स्ट मंथ, ये सेकंड मंथ में राजेश जी को पॉइंट कैलकुलेशन होते आएगा। आपको मैं मैथ्स में थोड़ा कमज़ोर हूँ, इसलिए थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ, सीधे सीधे हो जाता है, भी इससे ही करता हूँ मैं। 100 राजेश जी का पिछले महीने का, 100 राजेश जी का इस महीने का, और 14 नरेश जी की लाइन का, और 53 सुरेश जी की लाइन का। तो इनको टोटल 293 पॉइंट
राजेश जी को मिल गया सेकंड मंथ में, टोटल मिला के सेकंड मंथ 293 पॉइंट राजेश जी को। हाँ, इसमें अपने वेस्टीज के जो पुराने बंदे जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है वो पार्ट 8% का बीच में मत लाइएगा, क्योंकि अभी मैं बेसिकल समझा रहा हूँ, पार्ट 8% का बाद में समझाऊंगा, क्योंकि कोई कोई के दिमाग में आता है ऐसा नहीं पार्ट 8% हो जाएगा ना, वो भी मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। तो अभी मैं रेगुलर उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अभी ये इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। अभी इस महीने में ही राजेश जी ने एक बंदे को और ज्वाइन करवा दिया, लगभग 20 तारीख तक करवाया समझो। एक बंदे को और ज्वाइन करा दिया। ये बंदे को ज्वाइन करवाने के बाद में इसका ओम प्रकाश नाम 15 है जो भी कुछ भी उनको ज्वाइन करवा दिया। और महीना एंड तक जो नई ज्वाइनिंग होती है ना, एक चीज़ और नोट कर लेना आप, जो नई ज्वाइनिंग होती है ना वो 1 तारीख से लेके मंथ एंड तक 30 तारीख के अंदर तक कभी भी कंपनी का प्रोडक्ट रहते तो वो महीना गिनती में आता है उसका। और अगले ही 10-12 तारीख से खरीदेंगे ना तो उसको कंसिस्टेंसी भी मिल जाती है सेकंड मंथ के लिए। तो राजेश जी ने इसको एक बंदे को और जोड़ दिया। कौन से महीने में? यही महीने में जोड़ दिया। तो ये बंदा क्या करा कि ठीक है भाई लेंगे या नहीं लेंगे या समझाने में ये बंदा सामान तो लिया नहीं लेकिन ज्वाइन करवा दिया। मैं बेसिक समझा रहा हूँ आपको, ऐसा होता है। चलो ये 2 महीना हो गया, ये हो गया तीसरा महीना। अब तीसरा महीने में होता क्या है, इधर से दिखाई नहीं पड़ा तो इधर आ गया मैं। तीसरे महीने में क्या है आपको राजेश जी क्या करे, अभी ये जो नीचे जोड़े थे ना नरेश जी, तो नरेश जी ने अपने नीचे एक और बंदे को ज्वाइनिंग करवा दिया। और उन्होंने भी एक को करवा दिया, समझो ये लिख देता हूँ मैं, और एक बंदा इन्होंने भी करवा दिया, सुमेश जी ने। और ये बंदा है ये अभी ज्वाइन करवाया नहीं। अब इस महीने में राजेश जी को कितना पैसा मिलेगा वो बता दें। इसमें क्या है, राजेश जी अपना नियम के अनुसार कंसिस्टेंसी ये सो है, उन्होंने अपने नियम के हिसाब से थर्ड महीने में भी 3000 का सामान, वही 100 पॉइंट का टीवी शो का सामान राजेश जी अपने आईडी पे ला लिया। और ये नरेश जी भी क्या है 40 पॉइंट से बढ़ के 60 में आ गए। समझो इन्होंने 1600 रुपये का सामान लाए, तो ये 60 पॉइंट का सामान लाए और ये 100 पॉइंट का सामान ला लिया। सुबह के बाद मुझे थोड़ा समझ में आया बिजनेस, ये 100 पॉइंट का ला लिया। इनको तो मालूम है जितना पॉइंट बढ़ेंगे उसका पैसा आने का है, तो ना 100 पॉइंट पे आ गए सीधा तरह। अब ये जो नीचे ज्वाइन किया हुआ आदमी था ये भी अपनी आईडी पे 100 पॉइंट का सामान ला लिया। बीच जो बोला जो भी 100 पॉइंट का सामान 3000 रुपये ला लिया। तो ये भी अच्छा आदमी है, इन्होंने बोला मैं तो बहुत फास्ट काम करूँगा, तो इन्होंने भी 100 पॉइंट का सामान ला लिया। और ये बंदा भी अगली बार 100 पॉइंट का सामान ला लिया। तो अब देखते हैं राजेश जी को कितना पैसा मिलेगा। अब जोड़ते हैं टोटल पॉइंट ये महीने का, पिछले महीने का छोड़ो, पिछले महीने का राजेश जी कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे 293। इस महीने का सबसे पहले 293 उसमें मिला देते हैं। ये 293 राजेश जी का जो पुराना जमा है, इसमें कभी भी पॉइंट वैल्यू 0 नहीं होता है, कभी भी पॉइंट वैल्यू 0 नहीं होता है। आपका पॉइंट बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है, कभी कम नहीं होता। अभी पिछले महीने का भी, उससे पिछले महीने का भी सब मिला के राजेश जी का 293 तो है, प्लस राजेश जी का अब की बार का महीने का 100 पॉइंट भी इसमें ऐड कर लेते हैं। और अभी जो नरेश जी ये अब की बार 60 पॉइंट का सामान लिया देख लेना, इनका भी मैं प्लस 60 पॉइंट नरेश जी का कर देता हूँ। और सुरेश जी ने 100 पॉइंट का लिया है, अभी इसको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ गया, मैं करूँगा बोल के ये 100 पॉइंट का सामान लिया है आपके बाद। ये सुरेश जी का 100 पॉइंट का सामान आ गया। अब ये जो नरेश जी ने नीचे जोड़ा था ना अशोक जी या जो भी मैं नाम बता रहा हूँ ये लिख दिया मैंने, वो भी बंदा सीधा बोला मेरे को तो काम करना ही करना है, तो वो 100 पॉइंट का कंसिस्टेंसी ले लिया, एक कंसिस्टेंसी ले लिया, इसमें कंसिस्टेंसी के बारे में बताऊँगा आपको। और ये जो है बी इन्हों भी बोला मेरे को भी अच्छा समझ में आ गया, इन्हों भी 100 पॉइंट का सामान ले लिया। अब अपन देखते हैं टोटल सबका मिला के कितना पॉइंट अब की बार राजेश जी को आने वाला है।
तो राजेश जी का 293 तो पुराना जो एक पड़ा है अपने पास जमा एक खाते में यहाँ पे, और 100 ये पॉइंट हो गया आपका राजेश जी खुद का अगले इस महीने का, और 60 पॉइंट हो गया इसका नरेश जी का इस महीने का। नरेश जी ने भी बढ़ा दिया अपना पॉइंट, और 100 पॉइंट मिला इनको अपनी बात सुरेश जी ने। सुरेश जी तो बोले मेरे को करना ही करना है, और अब ये 100 पॉइंट मिला जो नरेश जी ने नीचे जोड़ा था ना अशोक जी को, उसको तो फोन पे समझ में आ गया मेरे बेटे। और ये जो कमलाल जी है भी लिख दिया मैंने, ये भी 100 पॉइंट का लिया है। तो कमलाल जी ने क्या बोला मालूम है आपको? कमलाल जी का तो फोटो भेजा तो बोल दिया मेरे को मिलने की जरूरत नहीं है, आप मेरे को इसमें ऐसे समझा दो। उसको मैं कुछ स्लाइड वगैरह भेजा तो उसके हिसाब से उन्होंने समझ गए। और ये बोल रहे हैं काम करके काम कैसे करना तो समझ में आ गया, मैं करके दिखाऊंगा, ये करके दिखाने वाला ही रहेगा। तो ये टोटल अब की बार राजेश जी को कितना हो गया है, सब मिला के 753 टोटल पॉइंट राजेश जी के यहाँ पे एड हो गया है। और ये 753. ये थर्ड महीने में 753, ठीक है। Yes. अब यहाँ पे राजेश जी को क्या बेनिफिट आएगा, कुछ बढ़ेगा या उसकी खरीदारी पाएगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ नीचे बताता हूँ, सही रहेगा। अभी राजेश जी का खुद का निकालते हैं। अभी राजेश जी का पहले तो अपन लेवल देखते हैं। अभी इनका कोविड टोटल बना है 753। अभी यहाँ आते हैं अपन, एक 1 से लेकर 500 तक 5% है, 501 होते ही परसेंटेज बढ़ जाता है कितना, 8। तो इनका 753 है, तो यहाँ देखेंगे तो ये इस लाइन में है, तो इनका परसेंटेज बढ़ गया राजेश जी का 8, 5 की जगह ये बदल गया, 8% पे आ गया। और इनका देखते हैं नरेश जी का। नरेश जी का 40 का पहले महीने का, और 60 इस महीने का, और 100 पॉइंट इनको दिया है ये अशोक जी। चलो 200 हुआ, फिर इनका पॉइंट ये 5%। और सुरेश जी का कितना है, सुरेश जी का 53 प्लस 100 इनको दिया है इन्होंने। हाँ, उनका भी अभी इस स्लाइड में 5%। और इसमें ये बंदे का तो अपन जोड़ा ही नहीं ना, कोई बात नहीं। तो ये इसके हिसाब से गए तो राजेश जी का पॉइंट हो गया टोटल 753, तो 8% हो गया। अभी राजेश जी का खुद का जो 100 पॉइंट का सामान खरीदा ना, उसका राजेश जी का खुद का भी बढ़ जाएगा अपनी बार। ये बिजनेस वैल्यू ये 1800 हो गया। अब 1800 का राजेश जी को 5% वाला प्लान अब चेंज हो गया, 8% पे आ गया ना, तो इंटू 8/100। अब राजेश जी को कितना मिला है देखते हैं। आपकी बार खुद की परचेजिंग वही कर रहे जो पहले कर रहे थे। की बार राजेश जी को छलांग लगा के 144 रुपीज़ आया है, 8% के हिसाब से खुद की परचेजिंग से। पहले कितना आ रहा था, 90, अभी 90 खरीदारी वही कर रहे सेम, लेकिन अगली बार वही खरीदारी पे 54 रुपीज़ इनको बढ़ गया। अब इनको नीचे वाले लोगों से कुछ मिलेगा वो देखते हैं। इनका तो 5% ये, वो तो आपको जो फर्स्ट में राजेश जी होते हैं उस हिसाब से कैलकुलेशन करके आ जाएगा। अब राजेश जी को, क्योंकि जिस राजेश जी को है उस हिसाब से इन लोगों को भी जैसे बढ़ेगी चाहिए, तो सबको उस हिसाब से चलना ही है। मैं एक आदमी के हिसाब से बता रहा हूँ, आप बाकी का आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। तो राजेश जी को इन लोगों से क्या फ़ायदा होगा वो बताता हूँ। अभी ये नरेश जी है, नरेश जी ने इस महीने के अंदर 100 पॉइंट का काम किया है, 60 पॉइंट का काम किया है, और इसके नीचे वाले ने इन्होंने काम किया है 100 का। तो नरेश जी की वजह से इनको कितना मिल गया है, 160 टोटल, 160 इंटू 18, 5% ये है, और ये अभी नरेश जी हो गया 8%। अभी इनको डिफरेंट कमीशन मिलेगा। नरेश जी 5% पर है और राजेश जी 8% पर, तो डिफरेंट कितना आ गया, 3% का डिफरेंट आ गया। अभी इनकी नरेश जी की इनकी जो खरीदारी है ना, उनको तो 5% मिलेगा ही मिलेगा।
उसके अलावा राजेश जी को इनकी खरीदारी के ऊपर 3% मिलेगा। तो अभी ये नरेश जी और अशोक जी अपनी इस लाइन से उनको 160 पॉइंट का खरीदारी करे, तो 160 इंटू 18, ये बिजनेस वैल्यू का देख रहे हैं, 160 बिजनेस वैल्यू 18 बराबर 28, 160 इंटू 18 2800 हो गया। अब 2800 का इनको 3% मिलेगा इंटू 3/100। तो इनको 84 रुपये जाएगा किससे? नरेश जी से। मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम टू नरेश, फ्रॉम टू नरेश जी। नरेश जी ने राजेश जी को जाएगा ऊपर 84 रुपीज़ इनकी खरीदारी पे। और सुरेश जी से फ्रॉम सुरेश जी, सुरेश जी का कितना पॉइंट है? सुरेश जी का 100 पॉइंट का आपकी बार का है, प्लस 100 पॉइंट उसके नीचे का 200 पॉइंट इंटू 18। सुरेश जी का ये हो गया 200 इंटू 18, 36 इंटू 3/8। इनका भी 3% मिलेगा क्योंकि ये 5% है, ये 8 में डिफरेंट 3% हो गया इनका भी। तो सुरेश जी से भी 3% मिलेगा इंटू 3%। तो ये 108 रुपये सुरेश जी से मिलेगा। अब राजेश जी को ये थर्ड महीने में कितना आएगा? राजेश जी का 144 खुद का, प्लस 84 नरेश जी की लाइन से, प्लस 108 सुरेश जी की लाइन से। तो अब की बार 336 रुपीज़ इनको राजेश जी को 336 रुपीज़ राजेश जी को थर्ड महीने में आया। इजीली काम करते करते उन्होंने अपना कंसिस्टेंसी का 100 पॉइंट के सामान ला रहे, और इन लोगों को ज्वाइन किया, इन लोगों से उसको मिला है, इन लोगों को भी 5% मिला है, इनको भी 90 रुपीज़ आया। तो इनको भी 90 रुपीज़ आया है, और इनको भी 90 रुपीज़ आया है 5% के हिसाब से। और इनको भी इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन हुआ उनके हिसाब से इनको भी 5% के हिसाब से इनको भी आया है, लगभग 100 रुपये इनको भी आया है। तो इसके हिसाब से इसका मतलब ये है कि पूरा डीपली तक पैसे आते रहता है, इनको भी आता है, इनको भी। इस हिसाब से फिर आगे की और चेंज बढ़ेगी, ये लोग और आगे बढ़ेंगे, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन बढ़ते जाएगा और पैसा बढ़ते जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? यस। हाँ, तो अभी मैं आगे इसके अलावा एक इसकी आगे की स्लाइड में आपको और बताऊंगा कि फास्ट 8% किसको बोलते हैं, फास्ट 8% क्या होता है, फास्ट 8% डायरेक्ट क्या होता है, वो सब कहानी इसके आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और आपसे फिर वही बात है, वही निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल बटन है उसको दबाएं, और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। विश यू वेल।